तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह का वफ्द भी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से तुर्क सदर का खिताब भी मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर भी दस्तखत होने का इम्कान। सदर उर्दवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर का दौरा कसीर जहती ताउन को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी मुफादात की तकमील के लिए लाहे अमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए इश्तराक व ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। मशरिक़ वस्ता में अमन व सलामती के लिए 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE के हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की अमारात और कुवैत के हम मनसब के साथ मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौराए UAE मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास 11:15 बजे होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। 10 एजेंडा आइटम्स ज़ेरे गौर आएंगे। गुज़श्ता इजलास के तमाम आइटम्स पर भी बहस होगी। गुज़श्ता हफ्ते गवादर एयरपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग की वजह से बाकी आइटम्स रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। TV स्क्रीन्स पर डंडे मारे गए। आजकल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का फैशन है। अमरीकी सदर ट्रंप से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। ट्रंप के गजा प्लान की जुज़वी हिमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि गजा जंग ज़दा इलाका है, हम इसे संभालने जा रहे हैं, वहाँ मुआशी तरक्की करेंगे। फ़लस्तीनी गजा के अलावा दूसरे मकाम पर महफूज रह सकेंगे। 99% यकीन है मिस्र के साथ मुआहिदा हो जाएगा। लगता नहीं हमास बाकी कैदियों को रिहा करेगी। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम बोले, डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमन और खुशहाली ला सकते हैं, अमन के लिए ट्रंप की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर का वफाकी एजेंसियों को इलॉन मस्क की टीम के साथ ताउन का हुक्म। वफाकी एजेंसियों में अफरादी कुव्वत में कमी का भी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी। उधर व्हाइट हाउस ने US एड के इंस्पेक्टर जनरल को बरतरफ कर दिया। पॉल मार्टिन ने एजेंसी की फंडिंग रोकने से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की थी। पॉल मार्टिन को दिसंबर 2023 में सदर बाइडन ने तैनात किया था। दूसरी जानिब वफाकी एजेंसियों की फंडिंग रोकने के लिए ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद। अपील कोर्ट ने वफाकी जज के हुक्मनामे को बरकरार रखा। जज मैककोनेल ने 31 जनवरी को ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ फैसला दिया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का इंदिया। कहा 2 सीनियर जज हर मामले पर खत लिख देते हैं, ये 2 जज सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलने दे रहे। बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बन सकता है। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में और मीडिया को पहले मिलता है। इदारे को बदनाम करने वाले प्रोपोगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ सकते हैं। ओपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। JUI ओपोजिशन अलायंस में शामिल होने पर मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक JUI और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आइन की बहाली समेत कौमी मामलात पर मिलकर तहरीक चलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के लिए मुतफ़िका नाम दिया जाएगा। शुरका का इत्तेफाक। गजा का पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। सन 67 की सरहदों के मुताबिक
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा गजा में तारीख की बदतरीन नस्लकुशी में मबनी ऑपरेशन किया गया। 50,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी। खित्ता इन तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। तवक्को है मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, चैलेंजेस के बावजूद हम अपनी मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात। अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे मिशन से बराह रास्त गुफ्तगू की आदी नहीं। महकमा खजाना की दरख्वास्त पर वफ्द से मिले। वफ्द ने मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतल्लिक मालूमात की ख्वाहिश जाहिर की। वफ्द को बताया है कि अदलिया आज़ाद है। बतौर सरबरा इसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जुडिशल इस्लाहात पर भी काम जारी है। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इख्तिलाफात पुरानी चीज़ें हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। हमास ने कैदी रहानियां किए तो गजा जंग शुरू कर देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने भी धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा, हफ्ते की दोपहर तक इसराइली वापस ना आए तो जंग बंदी माहिदा ख़त्म हो जाएगा। इसराइली फ़ौजियों को गजा की पट्टी के अंदर और इर्द गिर्द जमा होने का हुक्म दे दिया। हमास ने इसराइली रवैये से तंग आकर कैदियों की रिहाई रोक दी थी। CSS 2024 के नताइज आने से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाज चेयरमैन FPSC ने CSS 2024 के नताइज अप्रैल में जारी करने का इंदिया दिया था। पाक बहरिया के ज़र एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी मश्क अम 2025 से इख्तिताम पजीर। मश्क के आखिरी रोज़ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया गया। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमन मशकों की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अवाम अज़्म को भी सराहा। अमन मशक में 60 ममालिक के फ्लीट शरीक हुए। यूरोप अमरीका के बगैर यूक्रेन की सलामती की ज़मानत नहीं दे सकता। यूक्रेनी सदर का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। अमरीकी फर्म्स को तामीर नो के मुआहिदों की पुरकशिश पेशकश करेंगे। यूक्रेन को बचाने के लिए मदद करने वाले अफराद कारोबार में शराकत दारी भी करें। रूस यूक्रेन को मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर कर सकता है। ट्रंप के बयान ने खदशात को जन्म दिया। अमरीका और बरतानिया का पेरिस AI समिट के एलामिया पर दस्तखत से इनकार। अमरीकी नायब सदर का टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने के आलमी नुक्ता नज़र से अदम इत्मीनान का इजहार। फ्रांस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 7 ममालिक एलामिया पर दस्तखत कर चुके। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर ने मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी सदर मसनूई जहानत से मुतल्लिक समिट में पहुँचे और आलमी रहनुमाओं के साथ हाथ मिलाया। जब मोदी ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो फ्रांसीसी सदर ने नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आखिरी लीग मैच में आज आमने सामने होंगे। कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली टीम्स में 2 तब्दीलियां। सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया। कामरान गुलाम को ड्रॉप किया गया। हारिस रऊफ इंजर्ड होने की वजह से बाहर हुए। नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका। जीतने वाली टीम 14 फरवरी को फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। बहावलपुर में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। रेसर आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन कराएंगे। गाड़ियों पर टैगिंग और ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप भी होगा। कल क्वालिफाइंग राउंड और 14 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी की पहली रेस होगी। 15 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 16 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा।